यार आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जेजेके के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। और हाँ, ये लिस्ट बनाई गई है अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए, तो भैया मेरे को गाली मत देना क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे फैक्ट्स ही होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे आता है जोगो। और हाँ, ये वही कर्स है जिसके सर पर लिटरली एक वॉल्केनो है। इसके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी है जो कि इसे लिटरली सुकना की 8 से 9 फिंगर के जितना पावरफुल बनाती है। भले ही सीजन 2 में सुकना ने उसको पेल दिया था क्योंकि उस समय सुकना जोगो के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। और अगर जोगो की स्पीड की बात करें तो भैया इसने शिबुया इंसिडेंट आर्क में ननामी और माकी की स्पीड को मैच कर लिया था। और अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो भैया ये गोजो और सुकना से कितना गंदा पिटा था वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन तब भी सुकना से तो ये जिंदा नहीं बच पाया, लेकिन गोजो से ये जिंदा बच गया था। हाँ, अगर हनामी इसको नहीं बचाता तो गोजो इसको मार देता। एंड इसके बाद आता है इसका डोमेन एक्सपेंशन। ब्रो, इसका डोमेन है कॉफिन ऑफ आयरन माउंटेन, जिसमें जोगो फायर को मैनिपुलेट करता है और फायर के साथ साथ इसके डोमेन में लावा तक है। तो सोच लो कि अपोनेंट का क्या हल करेगा। देन नंबर 9 पे आती है इटाची की बहन माकी। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि माकी के पास 0% कर्स एनर्जी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने पूरे ज़ेनिन क्लैन को मार दिया था। एंड मांगा के अंदर ये तोजी से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर हम माकी की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भैया ये मांगा में सुकना से कितनी गंदी पिटी है ये तो तुमने देखा ही होगा। ब्रो, कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि ये मर गई है, लेकिन भाई ऐसी थोड़ी मार देगा हमारी माकी को कोई। उसके बाद नंबर 8 पे आती है यूकी। और हाँ, ये वही बंदी है जिसकी वजह से हमारा गैटो गलत रास्ते पे चला गया था। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी गलती थी, बल्कि गैटो ने ही इसकी बात को कुछ और समझ लिया था। और हाँ, ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, लेकिन स्पेशल ग्रेड में भी सबसे वीक यही है। और अगर हम इसकी कर्स्ड टेक्निक की बात करें तो उसका नाम है स्टार रेज, जिसमें ये कर्स्ड एनर्जी को एज अ वर्चुअल वेट यूज करती है। भाई बाकी इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसके पास भी एक डोमेन एक्सपेंशन है जिसको गेगे ने रिवील ही नहीं किया। वाह गेगे सर वाह। देन नंबर 7 पे आता है हमारा प्यारा गैटो, जो हमारे गोजो का जिगरी यार था और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है क्योंकि इसके पास कर्स एनर्जी की कोई कमी नहीं है। और अगर इसकी कर्स टेक्निक की बात करें तो उसका नाम है कर्स मैनिपुलेशन, जिससे किसी भी कर्स स्पिरिट को मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली तुम इसको ऐसे समझो कि ये किसी भी कर्स स्पिरिट को एक गोले से आकार में बना देता है, जिसके बाद ये उसे कंज्यूम कर लेता है। एंड उसके बाद गैटो उस कर्स को अपने हिसाब से यूज करता है। लेकिन अब इसकी बॉडी में केनजाकू है जो कि पूरे कलिंग गेम्स का मास्टरमाइंड है। एंड सीजन 2 में तुमने ये तो देखा ही होगा कि केनजाकू ने इसी की सीटी यूज करके माहितो को खा लिया था। और हाँ, ये वीडियो बनाते वक्त मेरे को लिटरली ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जोगो और माहितो में कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि भैया जो माहितो की सीटी है कि वो शायद किसी भी कर्स पे काम नहीं करेगी क्योंकि कर्स स्पिरिट्स हैं, उनके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। और माहितो अपनी सीटी से यही तो करता है, वो किसी ह्यूमन को छूता है और उसकी सोल को ट्विस्ट करके अजीब से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस में बदल देता है। और इसीलिए मैंने जोगो को नंबर 10 पे रखा। बाकी नंबर 6 पे आता है हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी। ब्रो, तुम यूजी को कितना भी हेट कर लो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई वो लिटरली मेन कैरेक्टर है, हल्के में थोड़ी ले सकते हो उसको। देखो, मांगा के अंदर यूजी बहुत सारी सिटीज को यूज करता है, लाइक ब्लैक फ्लैश, ब्लड मैनिपुलेशन, सोल स्वैपिंग और भी बहुत सारी, जो कि उसने बाकियों से सीखी है। एंड तुम्हें ये तो पता ही होगा कि केनजाकू ने सुकना के लिए यूजी को एक परफेक्ट वेसल बनाया है और इसीलिए यूजी फिजिकली भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो नंबर 5 पे आता है मास्टरमाइंड केनजाकू। ब्रो, ये बंदा ना मेरे को लिटरली इतना ज्यादा बुरा लगता है कि अगर ये मेरे को मिल गया ना, इतनी चप्पल बजाऊंगा इसमें कि किसी ने सोची ना होगी। लेकिन हाँ, ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो बहुत है। देखो, इसके पास एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिससे ये किसी की भी बॉडी में जा सकता है और जो भी इसकी पिछली बॉडी होगी उसकी भी सीटी ये यूज कर सकता है और अपने वेसल की तो करता ही है। एंड इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और तो और इसके पास एक डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसका नाम है वर्म प्रोफ्यूजन, जिसमें अपोनेंट को इसका अटैक लगता ही लगता है और अटैक लगने के बाद अपोनेंट बेहोश हो जाता है। एंड इस डोमेन एक्सपेंशन से केनजाकू ने लिटरली टेनगेन और यूकी को हरा दिया था। बाकी अब नंबर 4 पे आता है हमारा प्यारा यूटा ओकोत्सु। तो अगर मैं यूटा की बात करूं तो भाई यूटा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मांगा के अंदर यही था जिसने केनजाकू को मारा था। और अगर मैं इसकी कर्स्ड एनर्जी की बात करूं तो भैया इसके पास गोजो से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है और इसकी कर्स्ड टेक्निक है किसी की भी सीटी को कॉपी करना, जो कि ऐसे काम करती है। मान लो कोई अपोनेंट यूटा से फाइट कर रहा है तो यूटा अपनी रीका की मदद से उस अपोनेंट के किसी भी बॉडी पार्ट को कंज्यूम
कंज्यूम कर सकता है और उसके बाद वो अपोनेंट की ही कर्स टेक्निक को उसी के ऊपर यूज कर सकता है। यूटा के बाद नंबर 3 पे आता है गोटा। नहीं भाई गलत मत समझना, यहाँ पे मैं यूटा की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो है हमारे गोजो की बॉडी के अंदर। बेसिकली यूटा केंजाकू की सीटी से गोजो की बॉडी के अंदर जा चुका है एंड अब वो गोजो की कोई सी भी टेक्निक को यूज कर सकता है एंड ये अभी के रिसेंट के चैप्टर्स में हुआ है। नंबर 2 पे आता है गोजो और नंबर 1 पे आता है सुकुना। सुकुना नंबर 1 पे इसीलिए आता है क्योंकि उसने बिना अपनी ट्रू फॉर्म में जाए गोजो को लिटरली मार दिया था। हाँ सुकुना ने थोड़ी सी चीटिंग करी थी, लेकिन वो अगर अपनी ट्रू फॉर्म में होता तो वो गोजो के तोते उड़ा देता एंड गोजो से वन साइडेड मैच करके वो बड़ी ही आसानी से जीत जाता। अब देखो मैं इनकी कोई सी भी पावर्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन देखा है तो यार तुम जानते होंगे ना इन दोनों के बारे में, और अगर तुम नहीं जानते तो भाई सच में जुजुत्सु काइसेन ही तो देख रहे हो। पता चला तुम्हारे जुजुत्सु काइसेन के अंदर नारुतो है और मेन प्रोटैगनिस्ट है गोकू। अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो भाई मैं मजाक में नहीं कह रहा, सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं नशेड़ी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।